सार उपदेश राधा स्वामी। सवाल, संत सदगुरु की पहचान क्या है? जवाब, पहली पहचान ये है कि संत सदगुरु उनको कहते हैं जो शब्द का अभ्यास करके सत्यलोक और राधा स्वामी मुकाम में पहुंचे और जो शब्द मार्ग का उपदेश करते हैं और उसका भेद बतलाते हैं, और जो अंतर में आप ही शब्द यानी मालिक स्वरूप हैं। ये तो असली पहचान है, मगर सिवाय शब्द भेदी और शब्द अभ्यासी के कोई दूसरा आदमी ये पहचान नहीं कर सकता है। दूसरी पहचान सच्चे अनुरागी यानी शौकीन प्रेमी समझदार को मालूम हो सकती है, और वो ये है कि जिस वक्त कोई सच्चा प्रेमी और दर्दी सदगुरु के सामने आवे और उनके वचन प्रेम और दर्द और भेद के सुने, उसी वक्त उसको अपने अंतर में ऐसी हालत सिमटाव और चढ़ाव मन और सूरत की मालूम होगी और इस कदर आनंद आवेगा कि वो अंतर मन से आशिक उनका हो जावेगा और उनका स्वरूप उसको निहायत सुहावना और प्यारा लगेगा। तीसरी पहचान सच्चे खोजी को मालूम होगी, और वो ये है कि जिस शख्स के दिल में सच्चा खोज और तलाश सच्चे और पूरे मालिक की है और वह हर जगह सत्संग और तहकीकात और दरियाफ्त करता हुआ सदगुरु के रूबरू आया है और अपने शक और शुबे दूर कराना चाहता है और असल मुकाम और असल मालिक को जानना चाहता है, फिर जिस वक्त की संत सदगुरु अपना भेद उसके रूबरू फरमावेंगे और उसके सवालात का जवाब माकूल देंगे, उस वक्त सच्चे खोजी को फौरन शांति हासिल होगी। क्योंकि संत सदगुरु देखा हुआ हाल कहते हैं और खोजी को माफिक उसकी समझ के वचन फरमाकर समझा सकते हैं। और बाकी जो परमार्थी लोग दुनिया में हैं, वो या तो विद्यावान और वाचक हैं या सुनी सुनाई कहते हैं, और विद्या और बुद्धि की क्या ताकत है कि सच्चे मालिक का भेद और उसकी कुदरत का हाल जैसा कि असल में है दरियाफ्त कर सके या बयान कर सके। इस तौर पर सच्चे खोजी को वचन सुनते ही यकीन हो जावेगा कि इस जगह यानी संत सदगुरु के चरणों में मेरा कार्य पूरा होगा और जिस चीज की तलाश है वो उनकी खिदमत में मिल जावेगी और दूसरी जगह उसका भेद और पता और खोज और खबर किसी को मालूम नहीं है। चौथी पहचान उन लोगों के वास्ते है जिनको अपनी समझ और बूझ बहुत कम है और जिन्होंने कुछ तहकीकात मजहबी भी नहीं करी है और न दृष्टि के साथ कर सकते हैं, मगर प्रेम दिल में है और शौक भी रखते हैं। वे दर्शन करके और वचन सुनकर और दूसरे सच्चे प्रेमियों की जो संत सदगुरु के साथ रहते हैं हालत देखकर फौरन अपने दिल में पहचान करके उनके चरणों में प्रेम और प्रीत करने लगेंगे, और जिस कदर उनकी प्रीत होगी उसी कदर उनके अंतर में आनंद और सुख की हालत पैदा होगी और परिचय मिलते जावेंगे। पांचवी जो पहचान और परख है वो जाहिरी चाल और चलन यानी रहनी संत सदगुरु की देखकर मालूम होगी, और यह बात कुछ दिन उनके साथ रहने से हासिल हो सकती है। यानी दिन दिन उनके वचन सुनकर समझ आवेगी और उनकी हालत और रात और दिन की रहनी और बोलचाल और चाल ढाल देखकर परख आती जावेगी। कोई दिन के संग और सेवा और दूसरे प्रेमी और खोजी और शौक वालों की हालत देखकर उसका भी निश्चय और प्रेम और प्रतीत दिन दिन बढ़ती और पकती जावेगी
और वह भी एक दिन सच्चा और पूरा प्रेमी हो जाएगा। छठी पहचान ये है कि जो दूसरे पहचान वालों के कहने से जिन पर इस मनुष्य को भरोसा है पहचान आवे, और फिर सत्संग और भजन करके यह मनुष्य अपने अंतर में और बाहर से भी उसकी परख करके प्रीत और प्रतीत हासिल करे। सातवीं पहचान ये है जो संत सद्गुरु अपनी दया और मेहर से अधिकारी और संस्कारी जीव को उसके अंतर में आप बख्शें। ये पहचान फौरन ही प्राप्त होती है और इसकी तरक्की दिन दिन होती जाती है और प्रेमी या सेवक की प्रीत प्रतीत को दिन दिन बढ़ाती और पकाती जाती है। आठवीं कुल दारो मदार प्रीत और प्रतीत पर है। जो किसी को विद्या और बुद्धि बहुत है और सब हाल और भेद मत का भी उसने समझ लिया, पर जो शौक और प्रेम मिलने सच्चे मालिक का दिल में बहुत नहीं है, तो उसका रास्ता सुस्ती के साथ चलेगा। और जो कोई प्रेम और शौक तेज रखता है पर विद्या और बुद्धि कम है, तो उसकी चाल बहुत तेज होगी और वह समझ बूझ वालों से जल्द मंजिल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी प्रीत और प्रतीत अंतर के पर्चों से जो उसको वक्त अभ्यास और दूसरे वक्तों पर अक्सर मिलेंगे दिन दिन बढ़ती जाएगी और इसी वजह से उसकी चाल बहुत तेज होगी। सवाल, राधा स्वामी नाम की सिफत विस्तार के साथ वर्णन कीजिए ताकि साफ साफ मालूम होवे कि यह नाम मालिक कुल का है या कि उन साहब का है जो आचार्य राधा स्वामी मत के हुए हैं। जवाब, असल में राधा स्वामी नाम मालिक कुल का है और उस परम धाम का जो सत्यलोक और अलख और अगम के पार है और कुल रचना का आदि और अंत है और आप अनादि और अनंत है। और यह नाम और मुकाम इस जमाने में संत सद्गुरु राधा स्वामी महाराज ने प्रकट किया। परम पुरुष पूरन धनी यानी मालिक कुल व खुदाए कुल इस नाम की सिफत है और बाकी हाल पाकी और बुजुर्गी और तासीर इस नाम का अभ्यास के वक्त अंतर में जाहिर होगा। और मालूम होवे कि जैसे मदरसों में दर्जे मुकर्रर हैं और जो विद्यार्थी जिस दर्जे तक जैसे बीए और एमए तक पहुंचा फिर वह उसी नाम से पुकारा जाता है यानी बीए और एमए कहलाता है। इसी तरह परमार्थ में दर्जे हैं। जो अभ्यासी जिस दर्जे तक पहुंचा यानी मुकाम परमात्मा व पारब्रह्म परमेश्वर व सत्य पुरुष व राधा स्वामी तक पहुंचा वह उसी दर्जे के नाम से पुकारा जाता है। जैसे महात्मा और योगेश्वर चाहे साधगुरु और संत सद्गुरु और चाहे सत्य पुरुष और राधा स्वामी नाम पहुंचने वाले मुकाम परमात्मा और पारब्रह्म परमेश्वर और सत्यलोक और राधा स्वामी धाम के हैं। और जो कि राधा स्वामी साहब आचार्य इस मत के मुकाम राधा स्वामी से तशरीफ लाए और वहां का भेद यानी सत्यलोक के पार के मुकामों का भेद और नाम उन्होंने अपनी मेहर और दया से प्रकट किया। इस वजह से वे राधा स्वामी नाम से पुकारे गए और उनमें और कुल मालिक में कोई फर्क नहीं। इसी तरह महात्मा और परमात्मा में और पारब्रह्म परमेश्वर और योगेश्वर ख्वाह सद्गुरु में कोई फर्क नहीं। संस्कृत में कहा है ब्रह्मविद ब्रह्म भवति यानी जो ब्रह्म पद तक पहुंचा वह आप ब्रह्म हो गया। और अरबी में कहा है कि इजा तमुल फकर फहो अल्लाह हो यानी जिस वक्त तमाम होते हैं दर्जात फकर के यानी जो ऊंचे दर्जे पर पहुंचा फिर वही अल्लाह या खुदा है। अब मालूम करना चाहिए कि जब कुल मालिक ने अपना नाम और स्थान और उसका भेद नर रूप धर कर आप वर्णन किया और दया और मेहर फरमाकर जीवों को इसी नाम यानी राधा स्वामी नाम के आश्रय
और वसीले से पार कराया, यानी भवसागर जो संसार है उससे निकालकर उसके पार पहुंचाया। और यही नाम आखिर मुकाम और उसके धनी का जो कुल मालिक है नाम है। तो जो कोई इस मुकाम यानी राधा स्वामी का इष्ट यानी निशाना बांधकर इसी नाम यानी राधा स्वामी का सुमिरन और ध्यान करता हुआ चलेगा, वही धुर पद में पहुंचकर अमर हो जावेगा और परम सुख और आनंद हमेशा का पावेगा। और जो दूसरे नामों का जो सत्यलोक के नीचे के मुकाम के नाम है आसरा और इष्ट मानकर चलेगा, तो जिस मुकाम का वह नाम है उसी मुकाम तक पहुंचकर ठहर जावेगा, बशर्ते कि गुरु पूरे यानी उस मुकाम तक के पहुंचे हुए गुरु उसको मिले, परंतु धुर स्थान तक नहीं पहुंचेगा। और मालूम होवे कि राधा स्वामी नाम का सुमिरन और ध्यान हर मुकाम पर यानी सहज जल कमल से जो संतों का शुरू का मुकाम है लेकर धुर मुकाम तक हो सकता है, क्योंकि राधा स्वामी नाम की धार कुल रचना की जान और शक्ति की धार है। और यही जान की धार हर मुकाम पर रचना करती हुई चली आई है। फिर जो कोई इस नाम का सचौटी और प्रीत के साथ दिल से सुमिरन करेगा, उसको बहुत जल्द उस धार यानी रूह और जान की धार से मेल होकर दया और मेहर का असर मालूम होगा। यानी अपना सिमटाव और चढ़ाव ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता नजर आवेगा और माया और काल के जाल का असर उस पर कम होगा, बल्कि बिल्कुल न होगा। यानी कोई विघ्न और रोक रास्ते में उसके हारिज न होंगे। और बाकी के जो नाम हैं हरचंद में भी जाति नाम अंतर के मकामात के हैं, परंतु उनकी ताकत और असर अपने अपने दर्जे के माफिक है। सब जगह और सब वक्तों पर उनसे मदद नहीं मिल सकती। और जो नाम की उन मुकामात के हैं जो माया और काल की हद में हैं, उनकी सहायता से तीन लोक के पार यानी माया की हद के बाहर किसी सूरत और किसी तरह से कोई नहीं जा सकता है। इससे बुजुर्गी और बड़ाई और तासीर राधा स्वामी नाम की साफ जाहिर है। और जो कोई सच्चा और पूरा उद्धार चाहे, उसको मुनासिब है कि राधा स्वामी नाम का आसरा और भरोसा बांधकर इसी नाम और इसके नामी का ध्यान और सुमिरन करता हुआ चले, तब उसको परम पद हासिल होगा और सच्चा और पूरा उद्धार अपना आप देखता जावेगा। स्वामी राधा 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 स्वामी राधा
स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी 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 राधा